अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मिकदाद और वेलकम टू मिकी मैट्रिक्स। आज हमारे पास एक ऐसा फ़ोन है जो यानी अपनी प्राइस रेंज में जितनी फ़ीचर्स वो आपको प्रोवाइड कर सकते हो वो सारे उसमें, यानी आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी अगर आपको इस प्राइस रेंज में चाहिए तो आपको यही फ़ोन दे सकता है। और वो फ़ोन है पोको X3। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोको शाओमी का एक सब ब्रांड है जो जिसका एक एम हमेशा से यही रहा है कि कम से कम प्राइस में सबसे बेस्ट फीचर्स देना। जैसे अब पोको की X सीरीज़ जो है इसके अंदर आपको मिड रेंज की प्राइस में अपर मिड रेंज के फीचर्स बहुत आराम से मिल जाते हैं, और जो पोको की F सीरीज़ है उसके अंदर आपको अपर मिडिल रेंज की प्राइस में फ्लैगशिप लेवल के सारे फीचर्स आपको आराम से मिल जाते हैं। लेकिन आज का हमारा फोकस है पोको X3 और ये हमारे पास अवेलेबल है 6GB और 128GB वाले वेरिएंट में और शैडो ग्रे कलर में। इसका पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट आया है 6GB और 128GB वाला, बाकी इंडिया और बाहर की कंट्रीज़ में आए थे इसके 8GB और 128GB वाला भी वेरिएंट आया था। खैर, और अब अगर हम बॉक्स की बात करें तो बॉक्स इसका सही बताऊँ तो मुझे पोको की ये जो कलर स्कीम है बहुत अच्छी लगती है कि ब्लैक और येलो के साथ, यानी एक ज़रा डिफरेंट है बाकी बॉक्सेस से। जैसे बाकी में या तो वाइट और ब्लैक होता है या फिर ब्लैक होता है प्लेन, इसके ज़रा येलो एक डिफरेंट कलर है। यहाँ साइड पे भी लिखा है पोको X3। और अब हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसका प्लास्टिक मैंने पहले से कट किया हुआ है ताकि कोई भी टाइम हमारा ज़ाया ना हो। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और लेट को रख देते हैं साइड पे। और ये इसका हम जैसे देख सकते हैं इसका येलो कलर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक डिफरेंट आपको लुक प्रोवाइड करता है। यानी बहुत कम फ़ोन्स में होता है कि वाइट या ब्लैक के अलावा कोई इंटीरियर आपको बॉक्स का देखने को मिले, लेकिन इसके अंदर येलो कलर है। और ऊपर ही हम देख सकते हैं पोको की ब्रांडिंग हुई हुई है एनवेलप पर। और ये हम इसको अगर निकाल लें एनवेलप को तो उसके नीचे है हमारी डिवाइस। लेकिन अभी हम पहले फोकस कर लेंगे एनवेलप के अंदर के सारी चीज़ों पर। इसके अंदर हमें पहले ऊपर जैसे हर एनवेलप का होता है एक सिम इजेक्टर टूल, उसके कुछ पेपर वर्क और एक सिलिकॉन केस। इसको हम देख लेते हैं केस से। और ये केस एक नॉर्मल केस है, सिलिकॉन केस। लेकिन सही बताऊं तो बाकी सिलिकॉन केसेस जो मैंने देखे हैं उसके मुकाबले में ज़रा एक ज़्यादा एक थिक केस है, तो ज़रा बेहतर प्रोटेक्शन होगी जिसकी हमें ज़रूरत भी पड़ेगी क्योंकि इसकी एक प्लास्टिक बैग है। और इसके नीचे यहाँ चार्जर के लिए हमें डस्ट रेजिस्टेंस के लिए भी ये लिड सी दी गई है। और इसके बैक पे है कैमरा कटआउट। तो कैमरा कटआउट आप काफ़ी लोग इससे एक्सपेक्ट करेंगे कि एक सर्कुलर कैमरा कटआउट होगा, लेकिन नहीं, वो हम बाद में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। और कैमरा कटआउट के इर्द गिर्द भी इसका एक ज़रा सा बम्प है फॉर प्रोटेक्शन। और यहाँ इसका कोई फिंगरप्रिंट जो है इसका साइड माउंटेड है, तो वो इसलिए इसका भी कटआउट कहीं नहीं हमें नज़र आ रहा। और अब हम डिवाइस को निकाल के रख देते हैं अभी ज़रा साइड पर कुछ देख लिए। और अब हम देख लेते हैं डिवाइस के अंदर नीचे इसकी एसेसरीज़। और इसके यहाँ पे एक ट्रे पड़ा हुआ है, इस ट्रे को हम जैसे ही निकाल लेंगे तो और इस ट्रे के नीचे है हमारा वारंटी कार्ड, इसको भी हम साइड पे रख देंगे। और उसके नीचे है हमारा एक 33 वाट की पावर ब्रिक और एक USB A to USB Type-C केबल। और इसके हम देख सकते हैं कि जो ये 33 वाट की पावर ब्रिक है ये बहुत हैंडी होगी क्योंकि इसकी बैटरी है 5160 mAh की। तो फास्ट चार्जर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके लिए क्योंकि बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जर ज़रूरी है। और अब हम आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस पर। और डिवाइस पर हम जैसे देख सकते हैं इसके ऊपर कुछ इसके की फीचर्स लिखे हुए हैं, जिनमें सबसे पहले लिखा हुआ है स्नैपड्रैगन 732G। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि स्नैपड्रैगन की गेमिंग सीरीज़ की चिपसेट्स हैं ये सारे। इसके सबसे पहले आता है 720G, 730G, फिर 732G और उसके बाद जहाँ तक मुझे पता है आता है 765G। तो ये टॉप टू सेकंड जो इनका बेस्ट है ये उसमें से एक चिपसेट है। तो एक बहुत पावरफुल आपको चिपसेट मिल रहा है इस प्राइस रेंज में और इसकी 42,000 की लॉन्च प्राइस है। तो और इसके अंदर हम अगर इसके की फीचर्स के बारे में बात करें तो वो है 120 हर्ट्ज़ का
रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। और तो यानी हम देख सकते हैं कि इस फ़ोन के अंदर मेनली जो है गेमिंग के ऊपर फोकस किया गया है। आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, एक गेमिंग प्रोसेसर मिल रहा है और एक बड़ी बैटरी मिल रही है। तो आपको एक थीम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक गेमिंग थीम के अराउंड इसको डिज़ाइन किया गया है और इसके सारे स्पेक्स भी उसी से रिलेटेड किए गए हैं। और है इसके अंदर बैक पे 64 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा। तो अब हम इसके ऊपर से ये उतार लेते हैं। इसको अब हम साइड पे रख देंगे। और ये है इस मोबाइल की बैक। जैसे कि मैंने बताया था कि काफ़ी लोगों ने इसके केस से अंदाज़ा लगाया होगा कि एक सर्कुलर होगा, लेकिन ये हम देख सकते हैं कि कुछ हद तक एक ओवल टाइप शेप है इसका। आप देख सकते हैं काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। मेरे ख्याल में ये मेरे अब तक के सबसे बेस्ट कैमरा डिज़ाइन में से एक है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं बहुत एक मोबाइल को एक यूनिक सी लुक दे रहा है। और इसके अंदर बैक के ऊपर ये एक बहुत एक अच्छी सी स्पोर्ट्स एक स्ट्राइप्स बनी हुई हैं जो एक इसको एक अच्छी लुक दे रहा है। और बीच में एक पोको की ब्रांडिंग हुई हुई है, लेकिन इसकी प्लास्टिक बैग है तो इसके साथ वो केस एक अच्छा ऑप्शन होगा मेरे ख्याल में। और वैसे भी ज़्यादातर लोग केस ही चढ़ा लेते हैं, ज़्यादा कुछ वो नहीं करते। तो अब हम इसको पावर ऑन कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपसे इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बात करूँगा। और ये पावर ऑन हो गया है तो हम देख सकते हैं कि ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको MIUI 12 में मिलेगा। तो इसके आपको सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी आपको इसके अंदर मिलेगा। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक होल पंच वाला कैमरा है फ्रंट पे, और इसका होल पंच साइज़ भी बहुत छोटा है कंपेरेटिव टू अदर फोन्स इन दिस प्राइस कैटेगरी। तो अब मैं इसको सेटअप कर लूँगा और उसके बाद हम इसके इंटरनल्स के ऊपर और बात करेंगे। और अब हमारी डिवाइस पावर ऑन हो चुकी है। जैसा कि हम देख सकते हैं इसका एक बहुत अच्छा डिस्प्ले है और आउट ऑफ द बॉक्स ही हमें देखने को मिल रहा है। इसके सेटिंग में जाके हमें नहीं करना पड़ेगा, इसके हमें आउट ऑफ द बॉक्स 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हम देख सकते हैं। तो ये बहुत एक स्मूथ आपको टच दे रहा है। लेकिन ये इसके अंदर हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलेगा और वो वैसे भी एक लग्जरी काउंट होती है और ये आपको 42,000 में ज़्यादा लग्जरीज प्रोवाइड कर भी नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि एक LCD डिस्प्ले है। तो इसलिए हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो नहीं मिलेगा, लेकिन उससे हमें किसी को मेरे ख्याल में इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। और इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पे भी नहीं है, इन स्क्रीन भी नहीं है। इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है पावर बटन पे साइड माउंटेड, और इसका वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन एक साइड पे है और इस साइड पे है इसका सिम ट्रे। तो ओवरऑल अगर मैं सही बताऊं तो ये एक बहुत आपको अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। एक बहुत कह सकते हैं कि इस प्राइस रेंज में जितनी प्रीमियम लुक ये आपको दे सकता है उतनी प्रीमियम लुक दे रहा है, क्योंकि इसका जो बैक पे प्लास्टिक है उसके ऊपर भी इन्होंने ग्लॉस फिनिश दिया हुआ है। तो जब तक कोई इसको टच ना करे तो दूर से ये देखने में ग्लास ही लगता है। तो अब हम इसकी सिम सिचुएशन को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा सरप्राइजिंग तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट हम उसको चेक कर लेते हैं। और ये अब हमारे पास सिम इंजेक्टर टूल आ गया है, तो हम इसका अब सिम ट्रे निकाल लेंगे बहुत स्मूथली, बगैर किसी फोर्स के आराम से निकल आया है ये। और इसके जैसा कि मैंने कहा था कुछ ज़्यादा सरप्राइजिंग तो नहीं है। ये एक सिंपल सिम स्लॉट है जिसका एक सिंगल सिम का ऑप्शन है और एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसके अंदर या तो हम माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हैं या फिर एक सेकंड सिम। तो और इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि एक वाटर रेजिस्टेंस के लिए एक बैंड भी लगा हुआ है और इसको मैं ट्रस्ट भी करूँगा क्योंकि इसके ऊपर एक ऑफिशियल IP रेटिंग है वाटर रेजिस्टेंस की, लेकिन बिल्कुल वाटरप्रूफ नहीं है। तो इसके लिए काफ़ी लोग मिस्टेक ना करें इस बात को, इसको बिल्कुल वाटरप्रूफ ना समझें तो बेहतर होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंस है सिर्फ। और अब हम इसका अगर हम टेस्ट कर लेते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा होगा क्योंकि ये ऑन स्क्रीन नहीं है। ज़्यादातर जो स्लो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स होते हैं वो ऑन स्क्रीन होते हैं। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं।
जैसा कि आपने देखा, मैं सिर्फ एक हल्का सा टैप किया और वो ऑन हो गया। और एक बहुत, मुझे सही बताऊं तो एक अच्छी प्लेसमेंट लगती है पावर बटन के ऊपर, क्योंकि नेचुरली जब भी आप एक मोबाइल को पकड़ते हैं तो आपका हाथ, आपका थंब डायरेक्टली वहीं जाता है। जैसे अब मैंने ये पकड़ा तो ये ऑन हो गया है, और इसको ऑफ भी करना है। अगर आप सिंपली ऑन भी करेंगे तो ये डायरेक्ट आपकी होम स्क्रीन ही आएगी, आपकी लॉक स्क्रीन को आने का एक टाइम भी नहीं मिलता, आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने नेल को यूज़ के इसके पावर बटन को दबाएंगे तो पहले आपकी लॉक स्क्रीन आएगी और फिर उसके बाद आपका होम पेज आएगा। और अगर हम बात करें इसके कैमरास की, तो इसके अंदर बैक पे है एक 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इन सारे कैमरा से पिक्चर्स लेके स्क्रीन के ऊपर अभी भी डाल दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है मेरे ख्याल में इस प्राइस रेंज में। और अब हम अगर बात करें इस मोबाइल के इंटरनल्स पर, तो इसके अंदर जैसे कि मैंने पहले बताया स्नैपड्रैगन 732G है, जो एक बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। यानी आपको, अगर आपने इसको हैवी ड्यूटी यूज़ करना है तो ये आपको उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर ज़्यादा देर के लिए यूज़ करना है हैवी ड्यूटी तो उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर है लिक्विड कूलिंग सिस्टम, जो मेरे ख्याल में पोको, सबसे पहले पोको F1 में आया था, और उस टाइम पे मुझे याद है कि एक नेक्स्ट लेवल चीज़ कंसीडर की जाती थी। तो हम देख सकते हैं कि अगर आपने इसके ऊपर गेमिंग करनी है तो आपको हीटिंग की तरफ से भी कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड कूलिंग सिस्टम है। और 6 GB रैम है, जो मेरे ख्याल में इनफ होगी गेमिंग के लिए। और प्रोसेसर भी अच्छा है। और बात की जाए बैटरी की, तो बैटरी भी इसके 5160 mAh की बैटरी है और 33 वाट्स का साथ फास्ट चार्जर है। तो बैटरी, प्रोसेसर, रैम, हीटिंग, इन सारी चीज़ों में आपको कोई इशू नहीं होगा। और जो ऊपर यानी जो एक्स्ट्रा पर्क्स हैं, जैसे कि 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, तो वो भी आपको गेमिंग में एक, कह सकते हैं कि एक एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। और यानी ओवरऑल ये एक, कह सकते हैं कि इस प्राइस कैटेगरी में बेस्ट फ़ोन है मेरे ख्याल में। अगर मेरा ओपिनियन लें आप, तो यानी इस प्राइस कैटेगरी में आपको इससे बेहतर फ़ोन नहीं मिल सकता। और इसके अंदर जो मैंने एक और बात नोटिस की थी सेटअप करते हुए, कि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको पाकिस्तान का रीजन और उर्दू की लैंग्वेज देखने को मिल रही थी, जो मेरे ख्याल में एक अच्छा टच है, क्योंकि अब Xiaomi अपनी पोको सीरीज़ को आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में ही ला रहा है। इससे पहले इसका पोको F2 भी आया था, तो अब ये भी आया है। तो यानी एक आहिस्ता आहिस्ता Xiaomi पाकिस्तान के साथ इंडल्ज कर रहा है। तो ये एक अच्छा टच था कि बाय डिफ़ॉल्ट उर्दू और पाकिस्तान के का ऑप्शन देना। और अब तक के लिए मैं इस मोबाइल के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। लेकिन अगर आपको इस प्राइस रेंज में कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इस बार इस वीडियो की क्वालिटी में एक डिफरेंट चीज़ की है, तो अगर आपने वो नोटिस की है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स बताएं कि आपने वीडियो की क्वालिटी में क्या बेहतर चीज़ नोटिस की है और क्या चीज़ आपको लगता है कि और इम्प्रूव होनी चाहिए। मुझे ज़रूर कमेंट्स बताएं। आपके फीडबैक से मुझे बहुत हेल्प होगी, क्योंकि मैं अभी एक बिगिनर हूँ, तो मुझे आपके फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बल्कि क्योंकि मुझे अभी इस बारे में, यूट्यूब के बारे में सिर्फ बेसिक्स पता है, तो अगर मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहूँगा तो उसके लिए आपका फीडबैक और आपका क्रिटिसिज्म मेरे लिए फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप ऐसी आगे और वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको इससे कोई हेल्प मिलती है या फिर ये वीडियोस आपको सिंपली एंटरटेन करती हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। और आखिर में कहना चाहूँगा, दिस वीडियो वाज कॉपीराइटेड बाय बिलाल मोबाइल्स। उनके पास एक वाइड रेंज ऑफ मोबाइल्स है जो हमेशा अपडेटेड रहती है लेटेस्ट मोबाइल्स के साथ। तो यू कैन विजिट देम व्हेनेवर यू नीड अ मोबाइल फ़ोन विदाउट अ सेकंड थॉट।